दोस्तों, चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो गई है। फर्स्ट फेज के मतदान में 72 घंटों का समय बचा हुआ है। ऐसे में सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों की तरफ से अब अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज भाजपा के बड़े नेता नरेंद्र मोदी गया में आए थे और चुनावी रैली किए। वहां पर उन्होंने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही आरक्षण को लेकर लालू प्रसाद यादव को जवाब भी दिया है। वहीं अभी चुनाव की शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी भी बागी लोगों का नाम सामने आते ही रहा है। आपको बता दें कि खगड़िया से महबूब अली केसर जो है, उनके चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि वह निर्दलीय यहां से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अश्विनी चौबे, जिनको की टिकट नहीं मिला था, पार्टी की तरफ से बक्सर से उनका टिकट काट दिया गया था। अब ऐसी चर्चा है कि बक्सर से जो मिथिलेश तिवारी उम्मीदवार है, उनको बदला जाएगा और फिर से अश्विनी चौबे को ही वहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा। साथ ही बता दें कि कांग्रेस की तरफ से भी इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि जिन 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की गई है, उन नामों की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। तो आइए तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज नरेंद्र मोदी बिहार आए थे और बिहार में जितनी भी यात्राएं कर रहे हैं, सब में लालू परिवार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। आज आरक्षण पे भी उन्होंने हमला बोला है, क्या मायने हैं इसके? देखिए, आरक्षण को लेकर जो मुद्दा उठाया जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि 2020 के चुनाव में जो आरक्षण को लेके जो मज़ा चखा है लालू प्रसाद ने और उनकी टीम ने, वो चाहते हैं कि इस 24 के चुनाव में भी वही हो। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि मोहन भागवत के एक बयान ने पूरे चुनाव को बदल कर रख दिया था 2020 का। तो ये जो कहानी हुई थी, अब तमाम चीज़ जैसे लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी या जितने बड़े नेता हैं इंडिया ब्लॉक के, वो बार बार यही कह रहे हैं कि संविधान को बदल देंगे। अगर 400 से ज़्यादा सीटें आ गई तो भाजपा जो है संविधान बदल देगी। ये लगातार एक दिल में खौफ बैठाने की कोशिश की जा रही है। तो उसी का जवाब आज नरेंद्र मोदी ने दिया लालू प्रसाद को और इंडिया ब्लॉक को कि नरेंद्र मोदी तो छोड़िए, भाजपा तो छोड़िए, अगर अब अम्बेडकर साहब भी अगर आ जाए, बाबा भीमराव अम्बेडकर भी जी आ जाएंगे, वो भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। संविधान हमारे लिए क्या चीज़ है ये सभी लोग जानते हैं। तो संविधान बदलने की कोई बात नहीं है। एक सफाई के तौर पर एक उदाहरण उन्होंने दिया कि नरेंद्र मोदी की क्या हैसियत है कि संविधान बदल देगा, भाजपा की हैसियत क्या है जो संविधान बदल देगा। अगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भी आ जाएंगे ना, वो भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं जो संविधान यहाँ पे इस देश में लागू है। तो एक भरोसा लोगों को ये देने की कोशिश है कि संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अगर एनडीए 400 पार भी चला जाएगा तो जो संविधान है वो संविधान वही रहेगा, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। सर, लालू प्रसाद यादव को गरीबों का मसीहा और दलितों का मसीहा कहा जाता है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान यह बातें कही है कि दलित, शोषित और वंचितों को ठगने का काम जो किया है अपने मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, वह राजद के लोगों ने किया है। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं वो लोगों को? देखिए, मैसेज बहुत साफ है। जितने बार भी प्रधानमंत्री आए हैं उनका निशाना है लालू प्रसाद के पीरियड का कि भाई जंगल राज था, आपने नौकरी के बदले ज़मीन ले लिया, आपने अपने परिवार को आगे बढ़ाया। जो वंचित समाज है जिसकी बढ़ाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी, आपने उस समाज को आगे नहीं बढ़ाया। तो ये सब चीज़ें हैं जो नरेंद्र मोदी को सूट करता है, एनडीए को सूट करता है। क्योंकि जिस जमात की राजनीति लालू प्रसाद बिहार में करते हैं, वो वही जमात है जिसकी चर्चा नरेंद्र मोदी ने की है। और अगर उसके बारे में कोई बात बता रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो स्वाभाविक है वो लालू प्रसाद और महागठबंधन के वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश करते हैं। सर, अब चुनाव की शुरुआत भी हो गई है, लेकिन अभी बागी लोग जो हैं, उम्मीदवार हैं, उनके नाम सामने आते हुए आ ही रहे हैं, मतलब लगातार। और ऐसा देखा गया कि महबूब अली कैसर जो है एक नाम है और वह पारस का साथ छोड़कर इसलिए इस उम्मीद में बैठे थे कि चिराग पासवान उनको टिकट देंगे, लेकिन अब टिकट की उम्मीद उनकी लगभग खत्म हो चुकी है। तो अब वह ऐसा माना जा रहा है कि निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। तो इसका क्या असर देखने को मिल सकता है? असर तो होता है। कोई बड़ा नेता, सांसद, पूर्व सांसद चुनाव लड़ता है तो असर तो होता ही है। उसके समर्थक रहते हैं, फॉलोअर रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात खगड़िया के चुनाव को लेकर ये जानिए कि खगड़िया में राजेश वर्मा जो चिराग के प्रत्याशी हैं, वो उनको लोग वहाँ बाहरी उम्मीदवार लोग के बता रहे हैं। तो बाहरी बनाम लोकल की जो लड़ाई खगड़िया में है, ये है कि आपको भगाइए, बाहरी को कैंडिडेट को भगाइए, और इसी सेंटीमेंट को भुनाने की कोशिश महबूब अली कैसर करना चाहते हैं।
अभी चर्चा है चुनाव लड़ेंगे लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, माहौल बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये अगले 24 घंटों में पता चलेगा। लेकिन एक कोशिश महबूब अली कैसर से हो रही है कि हम खगड़िया के चुनाव में उतरें, ताकि जो राजेश वर्मा का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सारे वोट जो है हमको मिले और एक बार फिर हम दिल्ली पहुंच जाएं। लेकिन उनकी राह इतनी आसान वहां पर है नहीं। सर, अगर वो चुनावी मैदान में आ जाते हैं तो उससे नुकसान किसको होगा? नुकसान स्वाभाविक है कि ज़्यादा तो महागठबंधन को ही नुकसान होगा कि मुस्लिम वोटों में दरार आएगा, लेकिन थोड़ी बहुत जो नुकसान है वो राजेश वर्मा को भी हो सकता है, क्योंकि महबूब अली कैसर का जो वोट बैंक है न केवल मुसलमानों में है बल्कि दूसरे वर्गों में भी छोटा छोटा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं से हर वर्ग में उनको लोग चाहते हैं, तो वो नुकसान तो उतना तो कर ही देंगे वो, मतलब दोनों को नुकसान होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल महागठबंधन को नुकसान होगा। सर, बक्सर से अश्विनी चौबे का जो टिकट कटा था, काफी ज्यादा नाराज थे, मिथिलेश तिवारी को बाहरी बता रहे थे और उन्होंने बोला था कि विष का घूंट पी लिया है। लेकिन अब इस बात की चर्चा तेज हो रही है कि वहां से फिर से उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो ऐसा क्या कुछ हुआ है, कौन सी ऐसी बात हुई जिसके बाद से फिर से यह बीजेपी को फैसला लेना पड़ रहा है? देखिए, इसका जवाब हम दें आपको उससे पहले आप अपने प्रोड्यूसर को कहिए कि वो तस्वीर दिखाएं उस सभा की जिसमें अश्विनी चौबे और नरेंद्र मोदी गुफ्तगू कर रहे हैं काफ़ी नज़दीक होके। तो जैसे ही ये तस्वीर मीडिया में वायरल हुई, वो तस्वीर बतलाती है कि अश्विनी चौबे की एक बहुत ही ठोस बातचीत प्रधानमंत्री के साथ हुई है और कहा यह जा रहा है कि 20 या 21 तारीख को एक रिव्यू मीटिंग होगी दिल्ली में और हो सकता है कि उसमें बक्सर का टिकट बदला भी जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बदल ही जाएगा, लेकिन बदलने की संभावना है। आज जिस तरह की बातचीत हुई है अश्विनी चौबे की और जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, आप तस्वीर में देख सकते हैं उनके बॉडी लैंग्वेज को, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम बक्सर में हैं, बक्सर छोड़ के हम नहीं जाएंगे, इसका मतलब है कि एक ठोस आश्वासन प्रधानमंत्री की तरफ से उनको ज़रूर मिला होगा और 20 या 21 को पता ही चल जाएगा कि क्या होने वाला है बक्सर की रणभूमि में। सर, क्या ऐसा अश्विनी चौबे की तरफ से प्रेशराइज भी किया गया होगा कि अगर भाजपा उनको वहां से उम्मीदवार नहीं बनाती है तो शायद वह निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे? देखिए, अश्विनी चौबे ब्राह्मणों के एक बड़े चेहरा हैं बिहार में। केवल बक्सर की बात नहीं है केवल बक्सर की बात नहीं है, मामला भागलपुर तक भी जाएगा और वैसे लोकसभा क्षेत्रों में जहां ब्राह्मणों की अच्छी आबादी है, मामला वहां तक जाएगा। बहुत सारे ब्राह्मण नेताओं से बात होती है, उन्होंने कहा कि हमारे जो सबसे बड़े नेता हैं उनका ही नाम काट दिया, तो फिर हम क्या करें, हम लोग ब्राह्मण समाज क्या करें। तो एक ब्राह्मणों को भी मैसेज देना है। देखिए, मिथिलेश तिवारी भी ब्राह्मण ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो अश्विनी चौबे को लेकर एक रिगार्ड है ब्राह्मण समाज में और सभी लोग जानते हैं इस समाज के लोग कि ये उनका अंतिम चुनाव है, तो वो चुनाव अश्विनी चौबे को लड़ा देना चाहिए। तर्क साफ साफ वो लोग यही देते हैं कि जब आप राधा मोहन सिंह को टिकट दे सकते हैं उस उम्र में, तो अश्विनी चौबे में क्या दिक्कत थी आपको? एक चुनाव अश्विनी चौबे का ही लड़ा देते। जब सारा चुनाव बिहार में मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाना है, तो फिर क्या अश्विनी चौबे और क्या राधा मोहन सिंह? सर, अगर मिथिलेश तिवारी को फिर से वहां से हटा दिया जाता है, उनका टिकट काट दिया जाता है, तो क्या उनके समर्थकों में नाराजगी नहीं देखी जाएगी? कि मिथिलेश तिवारी तो गोपालगंज से आए हैं ना, वो बक्सर में तो उनका ना कार्य क्षेत्र रहा है, ना कर्म क्षेत्र रहा है, ना जन्म स्थान रहा है। वो तो उनको पार्टी ने वहाँ भेजा है। वो तो बैकनपुर से चुनाव लड़ते थे, पिछला चुनाव वो हार भी गए वहाँ पर। तो चूंकि संगठन का काम वो करते हैं, एक चेहरा है बीजेपी के, साफ सुथरा चेहरा है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि कमज़ोर है, लेकिन बक्सर जहाँ की हम बात कर रहे हैं आपसे, बक्सर में अश्विनी चौबे का जो अपना क्रेज है, देखिए वहाँ आनंद मिश्रा भी टिकट के दावेदार थे, वो तो चुनाव लड़ेंगे। अगर बीजेपी को अश्विनी चौबे और आनंद मिश्रा दोनों से लड़ना पड़ा तो रिजल्ट क्या आएगा तो सबके सामने हो जाएगा। तब तो सुधाकर सिंह को वहाँ से जीतने से कौन रोक सकता है? तो ये सब गुना भाग चल रहा है और अगर अश्विनी चौबे को दे दिया जाता है टिकट, तो हमको नहीं लगता है कि मिथिलेश तिवारी के लोग वहाँ विरोध करेंगे या मिथिलेश तिवारी खुद करेंगे। वो एक अनुशासित सिपाही हैं पार्टी के, वो खुशी खुशी इस फैसले को मानेंगे। सर, कांग्रेस की तरफ से अभी भी 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की गई है। क्या लगता है कब तक इन पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी? कितना समय अभी भी लगेगा? देखिए, यही तो दिक्कत है कांग्रेस में और इंडिया ब्लॉक में। जब युद्ध छिड़ा हुआ है, 72 घंटे के बाद ईवीएम दबाना है लोगों को, अभी 6 सीटों पर बिहार में कैंडिडेट ही नहीं है। तो जो हमारी सूचना है, जो सोर्स बता रहे हैं कि 21 तारीख को
सीईसी की एक बैठक है दिल्ली में, जिसमें बिहार की 6 सीटों पर अंतिम मोहर लगा दी जाएगी। ये 21 तारीख को इधर ही आज ही होनी थी वो बैठक, लेकिन आज पोस्टपोन्ड हो गई। अब 21 तारीख को वो बैठक होगी, जिस बैठक में बिहार की बची हुई सीटों पर फैसला हो जाना है। मोटे तौर पर सारी चीज़ें हो गई है, लेकिन जब तक कांग्रेस में एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को जब तक फॉलो नहीं करेंगे तब तक वो मुश्किल है। तो 21 तारीख को वो फैसला हो जाना है कि कौन कौन लड़ेगा। बहुत सारे नाम हैं ही, विजेंद्र चौधरी हैं, मुजफ्फरपुर में अजय निषाद उनके साथ चल रहे हैं, और मोतिहारी में शाश्वत केदार का नाम बहुत तेज़ी से उभरा है। महाराजगंज में एक नया नाम आया है, सच्चिदानंद राय की पत्नी का, सुधा राय शायद नाम है उनका, वो चुनाव लड़ सकती हैं। अखिलेश सिंह के जो बेटे हैं गगन, वो भी लगे हुए हैं महाराजगंज के लिए। तो ढेर सारे नाम हैं, लेकिन 21 को उस पर एक नाम पर 6 नाम पर मोहर लगेगी, और उम्मीद है कि 21 तारीख से ज़्यादा लेट कांग्रेस नेतृत्व नहीं करेगा। सर, आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? क्या कांग्रेस के पास चेहरे नहीं हैं या ऐसे उम्मीदवार नहीं हैं जिन पर वो भरोसा जता सके? देखिए, इस बात को ये आधा सच है कि चेहरे नहीं हैं। देखिए, चेहरों की तो कमी होती है, लेकिन एक कांग्रेस के तरफ से कोशिश है कि एक कास्ट का इक्वेशन बना के हम टिकट दें, और दूसरी जो सबसे बड़ी है विलम्ब की, वो है 10 रोड, जहां लालू प्रसाद रहते हैं। लालू प्रसाद की सहमति और समिति भी कांग्रेस के टिकट में बहुत मायने रखती है। अब समस्तीपुर का उदाहरण ले लीजिए, सन्नी हजारी की पैरवी कर रहे हैं लालू प्रसाद, और वहाँ पर बीके रवि, कांग्रेस के बड़े नेता बीके रवि को चाहते हैं। तो पेच यही सब फंस रहा है। लेकिन 21 तारीख को एक अंतिम फैसला ले लिया जाएगा कि क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि अब विलम्ब करने की स्थिति में कांग्रेस भी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अब नुकसान हो जाएगा ज़्यादा विलम्ब होगा तो। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहा है, वैसे वैसे बिहार की राजनीति भी काफी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। बड़े नेताओं का आगमन बिहार में हो रहा है, एक दूसरे पर वार प्रत्यावार भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि कांग्रेस की तरफ से चुनाव के इतने करीब आकर भी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 21 तारीख तक सारे फैसले हो जाएंगे और कांग्रेस की तरफ से भी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं अश्विनी चौबे को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि उनकी बात नरेंद्र मोदी से हुई है, और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही उनको लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है और उन्हें फिर से बक्सर के चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी का यह फैसला कहां तक सही होगा? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस खास शो में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।